विवाह का पहला वचन है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या पहले वचन में कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा, व्रत, उद्यापन, यज्ञ और दान आदि कर्मों में को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। देखिए वर महोदय, कन्या कह रही है कि आज के बाद कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाए, अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा, गंगोत्री, उज्जैन, केदारनाथ, इससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ जाते थे, लेकिन अब मैं आपकी लाइफ में इंटर कर रही हूं, तो आज के बाद अगर आप कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो मुझे साथ ले चलेंगे। व्रत और उद्यापन, जैसे कोई व्रत आप कर रहे हैं, एकादशी, जन्माष्टमी, रविवार, सोमवार, और उसका उद्यापन कर रहे हैं, यानी उद्यापन में क्या होता है, पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि होता है, तो आप उसमें भी अकेले नहीं करेंगे, मैं आपका साथ दूंगी। यज्ञ, दान इत्यादि आज के बाद कोई भी कर्म आप घर में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, कोई दान पुण्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आप मुझे अपने साथ रखेंगे। तीर्थ यात्रा के माध्यम से या फिर हनीमून के माध्यम से ही अगर कहीं कहीं आप मुझे घुमाने ले जाएंगे तब मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। बोलिए, मंजूर है आपको? बिना जोड़ा के कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण, जब राम जी के पास में सीता नहीं थी तो वशिष्ठ जी यज्ञ करवाने के लिए तैयार थे, राजसूय यज्ञ, तो कहने लगे कि यज्ञ तो संपन्न हो ही नहीं सकता क्योंकि सीता नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं है तो एक कोई उपाय तो होगा। तो उन्होंने बताते हैं कि सोने की सीता बनाई थी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, उनका सीता का स्थान दिया था, तब राजसूय यज्ञ। कोई भी धार्मिक कार्य करें आप अकेले नहीं कर सकते। आपका अकेला आप अकेले करोगे तो आपका लगेगा नहीं, पूर्ण नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य करें तो मेरी सहमति लें।